यानी इतिहास के हिसाब से देखें तो कांग्रेस काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन बीते कुछ चुनाव को देखें तो बीजेपी मजबूत नजर आती है। लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि बीजेपी में जितने भी उम्मीदवार यहां से जीते हैं उनमें से कोई भी स्थानीय नहीं रहा, यानी कोई भी टोंक और सवाई माधोपुर से ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन क्या इस बार भी यहां से बाहरी को ही मैदान में उतारा जाएगा? साथ ही सवाल यह भी है कि यहां के जातीय समीकरण क्या कुछ हैं जो कभी स्थानीय को जीतने नहीं देते हैं। इस दौरान ये भी हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन इस सीट पर दावेदारी जता रहा है और बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद के अलावा और कौन कौन वो है जो इस सीट पर दावेदारी जता रहे हैं और उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। 2006 के परिसीमन से पहले एसटी के लिए आरक्षित रही टोंक सवाई माधोपुर सीट अब सामान्य सीट हो चुकी है। यहाँ सामान्य वर्ग के वोटों की तादाद सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और अन्य सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 5 लाख है। गुर्जर, मीणा और मुस्लिम वोट भी लगभग 3-3 लाख हैं। परिसीमन के बाद सियासी समीकरण में काफी बदलाव आए हैं। कई पुराने दिग्गज चुनावी घमासान से बाहर हो गए हैं। टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहरहाल सत्ता विरोधी लहर के साथ ही प्रत्याशी की जाति और चेहरा कहीं न कहीं अपना असर जरूर दिखाता है। इस दौरान दिलचस्प बात यह है कि परिसीमन के बाद 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए। टोंक जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हो गए और सवाई माधोपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट बनाई गई। इसके बाद दोनों जिलों का एक दूसरे पर कुछ असर भी नजर आने लगा। परिसीमन के बाद 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। टोंक में कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर जीत गई थी। वहीं मालपुरा विधानसभा में निर्दलीय विजयी रहा था। लेकिन 2013 के चुनाव में यहाँ फिर से बाजी बदल गई। सभी 8 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। इससे स्पष्ट है कि सत्ता विरोधी लहर का भी यहाँ पर बखूबी असर रहा है। और इसी प्रकार इस क्षेत्र में 2009 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाले तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर रही। कांग्रेस के नमो नारायण मीणा को मात्र 317 वोटों से जीत मिली। 2014 के चुनाव में कांग्रेस के अजरुद्दीन को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी से सुखबीर सिंह जोनापुरिया को 1,35,311 मतों की अंतर से जीत मिली। लेकिन इस जीत के पीछे यहाँ की जनता एक बड़ा कारण मानती है और वो है सिर्फ एक नारा अब की बार मोदी सरकार। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाया। लेकिन बीते 5 सालों में यहाँ बदल गया है नारा। बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रही है नारा अब की बार स्थानीय उम्मीदवार। चुनाव से पहले उठी इस आवाज ने सांसद को परेशानी में डाल दिया है। इतिहास को देखें तो फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग वाजिब भी नजर आती है, क्योंकि अब तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास में टोंक से किसी भी स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया। हमेशा बाहरी प्रत्याशियों पर बीजेपी ने दाव लगाया है। लेकिन क्या इस बार स्थानीय को मैदान में उतारा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या सांसद जोनापुरिया का टिकट काट दिया जाएगा? यहाँ से पूर्व विधायक अजीत सिंह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से बने। ये राष्ट्र की आवश्यकता भी है, वो महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मैंने जो बात कही थी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जो मैंने रखने का प्रयास करा था, मैंने कार्यकर्ताओं की बात जो कही थी, निश्चित भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है। निर्णय की क्षमता केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व को है। लेकिन कार्यकर्ताओं की इस तरह की भावना थी कि हमारे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रत्याशी हो तो स्थानीय प्रत्याशी होगा तो उसका निश्चित पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। इस बयान के बाद यहाँ का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बयान के बाद वर्तमान सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की परेशानी बढ़ गई है। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता कार्यकर्ताओं की राय अपनी जुबानी कह रही हैं। लेकिन इस बगावत के बाद से ही सांसद जोनापुरिया खुद को स्थानीय बताने में लगे हैं। विकास कार्यों के नाम पर जो बजट दिया गया उसकी दुहाई देने में लगे हैं और कहने में लगे हैं कि मैंने स्थानीयों से ज्यादा काम करके दिखाया है, तो टिकट का हकदार भी मैं ही हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कोई स्थानीय और बाहरी का होता नहीं है। पहली बात तो देश का चुनाव है। जहाँ तक अगर बाहरी निशान भी होता तो इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कि आज से पहले कभी भी कोई खास तौर पे टोंक या सवाई माधोपुर का पर्टिकुलर आदमी आज नहीं बना। मैं टोंक के अंदर में रहता हूँ, टोंक के अंदर मेरा कार्यालय, टोंक के अंदर निवास है। तो उस बात की बात ये, कार्य जब चुनाव टाइम आता है तो कार्यकर्ता को सबको एक हक बनता है। सभी कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, उसी लाइन में और भी बहुत सारे मांग रहे हैं। गुटबाजी के चलते बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टोंक जिले में करारी शिकस्त झेली। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार की मांग आलाकमान को और ज्यादा परेशान कर सकती है। साथ ही एक बार फिर से रेल का मुद्दा यहाँ 7वें आसमान पर है और इस मांग का पूरा न होना भी सांसद के खिलाफ जा रहा है। वर्ष 1989 से लगातार जब गोपाल जी पचेवाल MP थे और जॉर्ज फर्नांडिस तत्कालीन रेलवे मंत्री थे, उस वक्त ये लगा था कि आ जाएगा, रेल आ जाएगी टोंक के अंदर, इसलिए कि जॉर्ज फर्नांडिस के गोपाल जी पचेवाल काफ़ी नज़दीक संबंध थे।
लेकिन वो सरकार जिस दिन ये आने वाला था बजट, वो बजट आने से पहले सरकार गिर गई। ये टोंक का दुर्भाग्य रहा। उसके बाद जो प्रयास चले वो प्रयास आज तक सफल नहीं हुए। रेल को खुलकर चुनावी मुद्दा गोपाल पचेरवाल ने 1989 में अपने पहले चुनाव के दौरान पहली बार बनाया था। टोंक की जनता ने गोपाल पचेरवाल पर भरोसा किया, लेकिन 2 साल बाद सरकार गिर गई और गोपाल पचेरवाल अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद ये मुद्दा हर लोकसभा चुनाव में उठा, लेकिन कभी भी कोई सांसद इसे पूरा नहीं कर पाया। इसके अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थान भी टोंक को नहीं मिला और न ही उद्योग धंधे खुलवाने का वादा पूरा हो सका। जो लोग यहाँ पर एमपी आए, उन्होंने सभी ने रेल के मुद्दे को अच्छे तरीके से बनाया और बात भी रखी। जो भी सांसद थे, चाहे किसी भी पार्टी से आए हो, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या दूसरी पार्टी से आए हों, उन्होंने सब ने कहा कि भाई हम रेल के मांग को अच्छे तरीके से उठाएंगे भी और उसको कराएंगे भी। रेल कोई नहीं लाया, लेकिन रेल कोई नहीं लाया। 2014 में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया जब बीजेपी के प्रत्याशी बनकर टोंक सवाई माधोपुर सीट पर आए थे, तब कई ऐसे वादे किए गए थे जिन पर जनता ने भरोसा किया था, लेकिन सांसद ने अपने एक भी वादे को अमली जामा नहीं पहना। यही वजह कि यहाँ सांसद के खिलाफ अब की बार स्थानीय उम्मीदवार का नारा लग रहा है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए बीजेपी की तरफ से कौन कौन दावेदार है। दिया कुमारी सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। बीते विधानसभा चुनाव में दिया का टिकट काट दिया गया था, अब लोकसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी ठोक रही है। प्रभुलाल सैनी अंता से चुनाव लड़ा, हार गए। बीती बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री थे प्रभुलाल, अब टोंक सवाई माधोपुर सीट पर दावेदारी जता रहे हैं। जातीय और स्थानीय आधार पर जता रहे हैं दावेदारी। सुखबीर सिंह जौनापुरिया वर्तमान सांसद हैं जौनापुरिया, यही बड़ी वजह है जो दावेदारी जता रहे हैं। अपने किए कामों को ही अपना आधार बता रहे हैं। बीजेपी में स्थानीय उम्मीदवार का नारा वर्तमान सांसद की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी इस सीट पर रहा आसान नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन दावेदार हैं, ये भी देखिए। दुर्रू मियां तिजारा से वर्तमान विधानसभा का चुनाव हार गए। प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा है दुर्रू मियां। टोंक सवाई माधोपुर में मुस्लिम वोट बैंक दावेदारी का आधार। 2009 गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं दुर्रू मियां। जमील सईदी कांग्रेस के युवा नेता, दिल्ली में उद्योगपति, कांग्रेस के बड़े नेताओं से है नजदीकियां। मोहम्मद अजरुद्दीन को टिकट दिलाने में निभाई थी बड़ी भूमिका। सचिन पायलट के खास माने जाते हैं जमील सईदी। नमो नारायण मीणा 2009 में इस सीट से सांसद रह चुके हैं मीणा। मनमोहन सरकार में वित्त मंत्री भी थे मीणा। मीणा वोट बैंक को बता रही हैं टिकट का आधार। राम नारायण मीणा देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में पीपलदा से विधायक हैं राम नारायण मीणा। मीणा समाज का बड़ा चेहरा होने की वजह से इस सीट पर नजर है। राम नारायण मीणा विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वैभव गहलोत, वैभव को टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वर्तमान में कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं वैभव गहलोत। बीजेपी की पकड़ को कमजोर करने के लिए वैभव को उतारा जा सकता है। ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती रहने वाली है, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो यही कि इस सीट पर किसको कौन सी पार्टी मैदान में उतारती है। टोंक से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।